Hello guys, today in this video we are going to discuss about 20 most important MCQs of sexual reproduction in flowering plant. As we all know that the final date of NEET 2020 has declared, so I am going to start most important question series. So let's get started. Question number first. The plant part which consists of two generations, one within the other, is germinated pollen grain, seed, embryo और unfertilized ovule. यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट पार्ट है जिसमें एक जनरेशन के अंदर दो जनरेशन रहती हैं. कौन सा है वो? द आंसर इज द सीड. सीड ही ऐसा एक मीडियम है जिससे प्लांट जो होता है अपनी और आगे से आगे जनरेशन को बढ़ाता है. सो question number second. Pollen grain are able to withstand extremes of temperature desiccation because their enzyme is composed of lutein, sebarin, sporopollen और cellulose. अब ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में जो pollen grains होते हैं वो withstand रहते हैं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, डेसिकेशन हो, चाहे आसपास के मोमेंट कितना भी हार्ड हो, कितना भी वो लाइटनिंग हो, कितना कुछ हो रहा हो, लेकिन उसका एग्जाइन जो होता है कभी डेसिकेट नहीं होता, कभी वो ब्रेक नहीं होता. वाई? क्यों? एग्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. स्पोरोपोलिन जो होता है ये आउटर मेटेरियल होता है हमारे पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर पे होती है, और ये आउटर लेयर इतनी टफ होती है कि ये हमारे एंजाइम्स को भी फेल कर देती है इसकी वॉल को ब्रेक करने में. एंजाइम्स इसकी वॉल ब्रेक नहीं कर पाते और ना ही कोई एसिड इसकी वॉल को ब्रेक कर पाता है. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच प्लांट प्रोपगेट थ्रू लीव्स? कौन सा प्लांट है जो प्रोपगेट करता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स? सो ऑप्शंस आर एगेव, कैलेंचकोए, ग्लेडियोलस, पोटैटो. अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि उस प्लांट को हम विडोज थ्रिल बोलते हैं. सो नाउ द आंसर इज द कैलेंचकोए. क्वेश्चन नंबर 4. फर्टिलाइजेशन इज डिपिक्टेड बाय द कंडीशन n is equals to 2n, 2n is equals to n, 2n is equals to 4n and 4n is equals to 2n. So अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या? फर्टिलाइजेशन में हमारे दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में मीट करते हैं. तो जब दो हैप्लॉइड गैमेट आपस में मीट करते हैं तो उनसे बनता है हमारा डिप्लॉइड इंडिविजुअल जो कि होता है 2n. सो द आंसर इज द n is equals to 2n. Question number 5. Insect pollinated flowers are characterized by large number of pollens, dry smooth pollens, sticky and rough pollens, heavy pollens. The answer is the sticky and the rough pollen because insect pollinated flowers जो होते हैं उनको अपने फ्लावर्स बहुत ही फ्रेगनेंस वाले जिनको बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड उनमें उनके पेटल्स होते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो आसानी से इन प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं की तरफ वो अट्रैक्ट हो सके, इसलिए वो स्टिकी होते हैं कि जैसे हमारे इंसेक्ट पे बैठे तो उनके लेग्स पे वो आसानी से चिपक जाएं और वो दूसरे प्लांट पार्ट तक पहुँच पाएँ. सो क्वेश्चन नंबर 6. Sexual reproduction in plant was first discovered by sexual reproduction plant में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? नवास्चन ने, कैमेरियस ने, हैंस्टीन ने और एमएसी ने. The answer is the नवास्चन. Question number 7. The egg apparatus consists of egg and polar nuclei, egg and synergid, egg and antipodal. तो egg apparatus मतलब इसमें मेन ऐसा कौन सा चीज़ होती है जिससे बना होता है? वो एग से. तो द आंसर इज द एग एंड सिनर्जिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ब्रायोफिलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बाय रूट्स, लीव्स, राइजोम्स, स्टेम. ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? तो द आंसर इज द लीव्स. इसकी लीव्स की एजेस पे हमारा यंग ब्रायोफिलम निकलता है. इसकी यहाँ पे होती है एजेस, तो इसकी एजेस पे यहाँ पे हमारा ये यंग ब्रायोफिलम निकलता है जिसकी जो रूट्स होती है इस तरीके से लटकी होती है हवा में, ऊपर हमारे प्लांट होता है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे एजेस पे होते हैं इस तरीके से, इसकी दोनों एजेस पे इस तरीके से ये निकला होता है. और फिर बाद में एक टाइम के बाद में ये ब्रेक हो जाता है और फिर ये सॉइल में पहुँच जाता है. सॉइल में फिर इससे एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट बन जाता है. सो
What is a dichogamy? Fusion of male and female. Pollination by insect. Male and female sex organ mature at different times. Plants may be dioecious. So the answer is that male and female sex organ when mature at different time, then it is called डिक्टियोगेमी। और ये एक मेथड होता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। What is a geitonogamy? Involves fertilization by a flower by the pollen from another flower on the same plant. Fertilization of a flower by the pollen from the same flower. Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population. Fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to a distinct population. The answer is fertilization of a flower by the pollen from the another flower of the same plant. Same plant के दूसरे flower से जब the market for in vitro fertilization, supplementing food, breeding programs and ex situ conservation. Pollen tablets जो बनती हैं हमारी बीज से वो मार्केट में अवेलेबल की जाती हैं फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फॉर सप्लीमेंटिंग फूड, फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, फॉर एग सीड टू कंजर्वेशन. द आंसर इज फॉर सप्लीमेंटिंग द फूड. द फंक्शन of the form apparatus is to recognize the suitable pollen at stigma, stimulate the division of a generation cell, produce nectar, guide the entry of pollen tube. फंक्शन क्या होता है हमारे फ्ली फॉर्म एपरेटस का जो सबसे बिल्कुल पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है हमारे एम्ब्रियो सैक में. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि गाइड करे पोलन ट्यूब की एंट्री को. इसका फंक्शन ये होता है कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन मेज, कैस्टर, व्हीट एंड पी. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब एक ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमारा पी मिलता है. और इतने हैं ये तीनों, मेज है, कैस्टर, व्हीट, ये सब हमारे एल्ब्यूमिनस होते हैं. मतलब इन सब में हमको एंडोस्पर्म देने को मिलता है. In double fertilization, the male gamete and secondary nucleus give rise to embryo, endosperm, gamete and egg. The answer is endosperm because male gamete जो होता है जब फ्यूज करता है secondary nucleus से तब बनाता है हमारा endosperm, ठीक है. और दूसरा होता है वो फ्यूज करता है हमारी embryo sac के egg से. The movement of pollen tube toward embryo sac is a thymotactic, thermotactic, chemotactic and phototactic. The answer is the chemotactic. The movement of pollen tube toward the embryo is called chemotactic. The number of meiotic division required to produce 400 seeds in a pea plant. एक pea plant में हमको एक पी प्लांट जो है अगर हमको उसमें 400 सीड्स प्रोड्यूस करने हैं पी के, तो हमें कितने हमको माइटोटिक डिवीज़न करना पड़ेगा. तो इसका एक फॉर्मूला होता है लाइक माइटोटिक डिवीज़न इज इक्वल्स टू 2n. तो जितने नंबर ऑफ सीड दिए गए उसमें हम 2 का इंटू कर देंगे तो हमको माइटोटिक डिवीज़न मिल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ के जो ऑप्शन पढ़ेंगे लाइक 400, 500, 600 और 800. तो यहाँ पे हमको 2 इंटू 400 कर देना है और जो कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 800. सो द आंसर इज द 800. डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नमास्चन. इन डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नमास्चन ने डिस्कवर तो किया था, बट किस में किया था? लिलियम में, फ्रिटिलिरिया में, मैंगो में और सेकेंड में, पपाया में या पी में, ब्रासिका में या कैंडी टफ्ट में. सो द आंसर इज द लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया. लीलियम और फ्रिटिलेरिया में डबल फर्टिलाइजेशन नमास्चन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था. पॉलिनेशन बाय स्नेल एंड स्लग इज नॉन एज ऑर्निथोफिलस, एंटोमोफिलस, क्रिप्टेरोफिलस और नन. सो द ऑप्शन इज द नन बिकॉज एक ऐसा पॉलिनेशन जो हमारे स्नेल से होता है या स्लग से होता है उसको हम बोलते हैं मिलियाकोफिलस, ना कि ऑर्निथोफिलस. बिकॉज ऑर्निथोफिलस जो होता है ये हमारे बर्ड से होता है. बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिलस. और व्हाट इज़ एंटोमोफिलस? तो जब इंसेक्ट्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिलस.
और जब बेड की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रिप्टेरोफिलस। क्लिस्टोगैमी occurs in Piscum sativum or sativa, ilium, sepa or brassica campitaris. The answer is the Oryza sativa. क्लिस्टोगैमी मतलब क्लिस्टोगैमी होती है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होती है। क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो क्लोज टाइप होते हैं। अब क्लोज टाइप हैं तो इनमें हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑरिजा सटाइवा हम अपने राइस को बोलते हैं। So, next question. Polyembryony commonly occurs in banana, tomato, potato, citrus. Polyembryony जब एक या एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं उसको बोलते हैं polyembryony. The answer is the banana. बनाना में हमको मोस्टली polyembryony देखने को मिलती है। Absence of double fertilization in which family? Orchidaceae, Papilionaceae, Liliaceae and Solanaceae से कौन सी फैमिली है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है? द फैमिली इज Orchidaceae. Syngamy is first observed in Dictyota, Acornia, Angiosperm और Monotropa. The answer is the Monotropa.